अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आपकी क्लास 12 की बायो की तैयारी अच्छी जा रही होगी। मैंने सोचा कुछ टॉपिक्स शेयर कर दूं। अगर आपकी बायो की तैयारी अच्छी नहीं भी है तो एटलीस्ट आप इन टॉपिक्स को कर लें, इन टॉपिक्स को स्किप ना करें। इंशाल्लाह ताला आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, इसमें से टॉपिक पेरिस्टालसिस, स्मॉल इंटेस्टाइन और डेफिकेशन वाला टॉपिक। उसके अलावा फंक्शन ऑफ स्टमक में से अगर आपसे हो सके तो पैराइटल, चीफ एमोजेनिक और एंडोक्राइन का आप सिर्फ फंक्शंस देख लें, एमसीक्यूज में हेल्प हो जाएगी। एंजाइम के फंक्शन या फिर इन सेल्स के फंक्शन आप देख लें। नेक्स्ट चैप्टर 2 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन, इसमें फेजेस ऑफ हार्ट बीट अगर आपसे हो सके तो शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर लें। और कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लाजमी करना है। और डिसऑर्डर्स आप देख लें, उसके सिम्टम्स देख लें डिसऑर्डर्स के कि उनके सिम्टम्स क्या होंगे और फिर आगे से अगर ट्रीटमेंट लिखा हुआ है तो वो। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन में से मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का डिफरेंस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन, इंस्पायरेशन, जो मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन है, उनका डिफरेंस आपको आ सकता है। और टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद अगर आपसे हो सके, अगर आपके पास टाइम हो तो डिसऑर्डर में बस कॉजेस देख लें और सिम्टम्स देख लें। चैप्टर 4 में से यूरिन फॉर्मेशन का टॉपिक और डायलिसिस का टॉपिक, और उसके अलावा इसके भी अगर डिसऑर्डर्स के आपसे कॉजेस और सिम्टम हो सके तो बस वो देख लें। डिसऑर्डर पूरे तो नहीं करने होते, बस 1-2 सिम्टम आपको पता हो, कुछ कॉजेस पता हो। नेक्स्ट चैप्टर 5 में से माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नर्व इम्पल्स का टॉपिक और साइनेप्स का टॉपिक, ये दोनों लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी साथ डायग्राम भी करनी है। देन जो ब्रेन के आगे से पार्ट्स के फंक्शन है, अगर आपसे वो हो सकें तो कर लें, नहीं तो बेशक उसको स्किप कर दें। पर नर्व इम्पल्स और साइनेप्स का टॉपिक आपने लाजमी करना है और डिसऑर्डर के आप सिम्टम्स देख लें। नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम है, ये तो ग्लैंड्स वाला है। ग्लैंड्स में से अगर आपसे हो सके तो पेनक्रियास जो है वो, पेनक्रियास, थायराइड और गोनाड्स के बारे में थोड़ा पढ़ लें। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस चैप्टर में आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि इसमें फंक्शंस हैं, फंक्शंस नहीं बेसिकली डिसऑर्डर्स वगैरह भी काफ़ी हैं कि, और हर ग्लैंड के जो है वो आगे से कौन से हार्मोन्स वगैरह सीक्रेट करता है, तो इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो बेशक इसको स्किप कर दें, लेकिन इस चैप्टर में से फीडबैक मैकेनिज्म आपने लाजमी करना है। नेक्स्ट स्केलेटल सिस्टम ऑफ मैन है, इसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मसल कंट्रैक्शन, जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर में से। और उसके अलावा अगर आप देख सकें कि मतलब बोन्स वगैरह, हेड में कितनी बोन्स हैं और वो कौन सी हैं, और रिब केज वगैरह, उनकी बोन्स के नेम नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए रिब केज में कितनी बोन्स हैं। तो ये इतना मुश्किल नहीं है अगर आपको बोन्स के नेम, बोन्स पता हो कि किस जगह पे कितनी है और काउंटिंग आपकी पूरी हो जाए। और इसके अलावा इसके डिसऑर्डर्स थोड़े से देख लें, कॉजेज़ और सिम्टम्स ही। लेकिन इस चैप्टर में से ये स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। चैप्टर 8 को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें भी फीडबैक मैकेनिज्म है, वो आपने लाजमी करना है। अगर आपने पहले किया हुआ है तो आपको उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और इसके अलावा रिस्पॉन्सेज जो है वो कोल्ड के रिलेटेड क्या रिस्पॉन्स होता है और जो हॉट है उससे रिलेटेड क्या रिस्पॉन्स होता है, ये आप थोड़ा बहुत देख लें। जैसे सर्दी जब आपको लगती है तो शिवरिंग होती है, इसी तरह जब आपको गर्मी लगती है तो स्वेटिंग होती है। तो इस तरह अगर आप ये शॉर्ट के लिए देख लें, बाकी ये इतना ज़रूरी नहीं। इम्यूनिटी वाला चैप्टर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेकंड में से टेम्परेचर रिस्पॉन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर आपसे ज़्यादा नहीं होता तो एटलीस्ट एक टॉपिक जो ह्यूमन इंसुलिन जीन वाला टॉपिक है वो आपने कर लेना है। बाकी आगे जो बायोस्टैटिक है, इसमें सिंपल मीन मीडियन मोड की डेफिनेशंस हैं, अगर आपसे होती हैं तो आप वो कर लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं तो यही कहूँगी कि आप कर लें क्योंकि छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ज़्यादा तो कुछ खास है नहीं इस चैप्टर में। नेक्स्ट जो हमारा वो चैप्टर है वो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है। इसमें भी स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और सीक्वेंस होमोलॉजी की डेफिनेशंस हैं। सिर्फ ये 3 डेफिनेशन कर लें। देन नेक्स्ट हमारे पास आप ये पूरा टॉपिक ना करें, इनका सिर्फ डेफिनेशन ऊपर से कर लें।
देन क्लाइमेट चेंज है, इसका फ्लोरा एंड फौना पे क्या इफेक्ट है, ये आप टॉपिक इस चैप्टर में से कर सकते हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर सिलेक्टेड टॉपिक्स में से सिंथेटिक बायोलॉजी का टॉपिक है, इसको आप कर लें, ये इतना अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, ये ज़रूरी है, आ सकता है। देन जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर 15 है, इसमें से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वाला टॉपिक आप करेंगे। एक जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो 2 बार रिपीट हुआ है बुक में, और एक ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वाला टॉपिक, तो ये दोनों आपने लाजमी करने हैं। बेशक किसी भी एक चैप्टर में से कर लें, आप अच्छी तरह तैयारी करें, इंशाल्लाह ताला आपका अच्छा पेपर होगा। कोई भी क्वेश्चन हो या कोई टॉपिक आपको समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी, जिससे आपको 2-3 मिनट्स में वो टॉपिक कवर भी हो जाएगा और समझ उसकी अच्छी तरह आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।